मासेश्वर महादेवाय नमः। ओम मासेश्वर महादेवाय नमः। ओम मासेश्वर महादेवाय नमः। ओम मासेश्वर महादेवाय नमः। ओम आशेश्वर 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 महादेवाय नमः। ओम मासेश्वर महादेवाय नमः। नमः पार्वती पदे। हर हर महादेव। बोले आशेश्वर भगवान की जय हो। बोले व्यास जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आइएगा 2 मिनट बाबा भोलेनाथ की कथा में प्रवेश करने से पूर्व बाबा भोलेनाथ के नाम का गुणगान हम करते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। सभी मेरे साथ प्रेम से बाबा भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जप करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय। हर हर शंभो नमः शिवाय। आशेश्वराय शंभो आशेश्वराय। आशेश्वराय शंभो आशेश्वराय। आशेश्वराय शंभो आशेश्वराय। आशेश्वराय शंभो आशेश्वराय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो हरे हरे बोला नमः शिवाय। हर बोला नमः शिवाय। नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय। नमः शिवाय गंगे नमः शिवाय। नंदीश्वराय शंभो नंदीश्वराय। नंदीश्वराय
बोले आशेश्वर भगवान की जय हो। बोले शिव महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बड़ी सुंदर और पावन कथा बाबा भोलेनाथ की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित नित्य बागांबरधारी बाबा आशेश्वर महादेव, बाबा काशी विश्वनाथ, उनकी पावन और पवित्र कथा के द्वितीय दिवस में, कौन से दिवस में? द्वितीय दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ी सुंदर और पावन कथा मेरे बाबा भोलेनाथ की। और ऐसी कथा महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण की कथा 12 संहिताओं में लिखी। कितने? 24,000 श्लोकों की रचना की। 24,000 श्लोकों में 12 संहिता बनाई। और 12 संहिताओं में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं अगर कोई इंसान एक शब्द को भी अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। एक शब्द को भी, एक अक्षर को भी अगर शिव महापुराण की कथा में, वो शिव महापुराण की कथा जो इस कथा की पूजा क्या है, इस कथा के जो बताए हुए उपाय हैं, अगर उन्हें एक उपाय को भी अपने जीवन में उतार ले तो भी बाबा मेरा उसका कल्याण। ऐसी पावन पवित्र कथा मेरे बाबा भोलेनाथ। उस कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं जिस कथा के बारे में कहा जाता है कि एक अक्षर भी अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो भी आपका जीवन सफल हो जाता है। ये शिव महापुराण की कथा बड़ी पावन पवित्र कथा है। जैसे भागवत जी में लिखा हुआ है ना, उसी तरह शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। कल मैं जैसे शाम को प्रसाद वितरण के समय देख रहा था, शिव महापुराण की 24,000 श्लोकों में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद वितरण करने का कहीं भी नहीं है नियम। उसी तरह भागवत कथा में भी प्रसाद वितरण करने का कहीं भी नहीं बताया गया। भागवत कथा में कहीं लिखा हुआ है प्रसाद वितरण होना चाहिए। 18,000 श्लोक हैं, 7,39,00,000 शब्द हैं भागवत कथा में। कितने? 7,39,00,000। पर संपूर्ण भागवत कथा में भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रसाद का वितरण होना चाहिए या प्रसाद होना चाहिए। एक कथा है जिसमें लिखा हुआ है सत्यनारायण भगवान की, उसमें ही लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ। जिस शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है कि जब हम भगत या जो भगवान के भगत जो होते हैं अगर वो शिव महापुराण की कथा श्रवण करें तो उनको बेल पत्र जरूर मिलना चाहिए। क्या? और भागवत की कथा में तुलसी रस। कहीं भी कथा करने गए हो, भंडारा या प्रसाद के अलावा कभी तुलसी दल लेकर आए हो? आए हो? नहीं लेकर आए। हर जगह आपको बिस्कुट मिल गए होंगे, टॉफी मिल गई होंगी या फिर भंडारा कढ़ी चावल मिल गया होगा, ये मिल गया होगा, पर किसी भी भागवत में से आप तुलसी दल लेकर नहीं आए। शिव महापुराण की कथा में और बाबा भोलेनाथ की कथा में ये स्पष्ट लिखा हुआ है प्रसाद वितरण का कोई नियम नहीं है, कहीं कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये तो तुम्हें लोभ देने के लिए बुलाया जाता है। क्या करने के लिए? लोभ देने के लिए कि तुम्हें वहां भंडारा मिलेगा, तुम्हें वहां ये मिलेगा, तुम वहां चलो। सुर नर मुन सबकी ये रीति और स्वार्थ राग करें सब। बताओ झूठ बोला हो तो? लोभ देने को ही बुलाया जाता है। जो सत्य है, जो नियम है, उसे तुम स्वीकार नहीं करते और जो असत्य है उसकी ओर तुम दौड़ते जा रहे। कहीं भी भागवत सुनो, जब तक तुलसी दल ना मिले समझ लेना तुम्हारी भागवत सफल नहीं हुई है। उसी तरह कहीं भी शिव महापुराण की कथा सुनो, जब तक तुम्हें बेलपत्र ना मिले समझ लेना कि आपकी कथा सफल नहीं हुई। बोलो प्रेम से हर हर संकट हर महादेव। क्योंकि इसीलिए कहता हूं
शास्त्र की बताई हुई बातों पर, शास्त्र के बताए हुए नियमों पर, शास्त्र के बताए हुए उपायों को जब हम करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में कभी संकट नहीं आता है। और जिस दिन हम अपनी मति से चलना शुरू हो जाते हैं उस दिन हमारे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं रहता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि 12 संहिता 24,000 श्लोक, अगर कोई भी इंसान एक शब्द या एक अक्षर को भी जीवन में उतार ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। जैसे भागवत में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि प्रसाद वितरण होना चाहिए एक तुलसी दल के अलावा, उसी तरह शिव महापुराण में भी बेलपत्र के अलावा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है। और आपने अपना जीवन निकाल दिया, आपने अपनी पूरी आयु निकाल दी। बता दो मुझे किसी भी कथा में आप तुलसी दल लेकर आए थे या कढ़ी चावल गल लेकर आए थे? बोलो, कढ़ी चावल लाए थे ना, तुलसी दल नहीं लाया होगा कोई भी। मैं वो लाने की कह रहा हूं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, क्योंकि हम अपने आप से चलने लगे, हम अपने आप को ही ब्रह्म ज्ञानी समझने लगे, हम अपने आप को ही परमात्मा समझने लग गए। और जब दुखों का पहाड़ टूटता है या कोई संकट आता है तब ये कहा जाता है कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हमें कोई भी लाभ नहीं मिला, हमें कोई भी फायदा नहीं मिला। इसीलिए महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, उसे जीवन में जरूर उतारना चाहिए। आज हम बाबा आशीश्वर की कृपा से शिव महापुराण को श्रवण करने जा रहे हैं, बड़ी सुंदर और पावन कथा को। वो शिव महापुराण जो आपके दुखों को दूर करेगी, वो शिव महापुराण जो आपके हर संकट को दूर करेगी। ऐसे बाबा भोलेनाथ की कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं। जैसे हर पुराण में अपने अपने बारे में बताया गया है, उसी ही तरह शिव महापुराण में भी ये लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति मर जाए और मरने के बाद में जब उसे लेकर जा रहे हों और वो जाते समय किसके पेड़ के नीचे से, बेलपत्र के पेड़ के नीचे से अगर वो व्यक्ति को निकाल दिया जाए, पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसने जीवन भर पाप क्यों ना किया हो, उस व्यक्ति को भी कैलाश का वास मिलता है। वो भी मेरे बाबा भोलेनाथ का भक्त बन जाता है, वो भी मेरे बाबा भोलेनाथ का गण बन जाता है। बेलपत्र की तो देखो इतनी महिमा है, जरा सोच कर देखो, एक खाली पत्ता तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे पापों को पूर्ण रूप से, जीवन के समस्त पापों को जो एक बेलपत्र का पत्ता नष्ट कर रहा है, कितनी कृपा होगी मेरे बाबा की। वो बेलपत्र, आप सब ये बेलपत्र आपने देखा, ये जानते हो ये 3 जो पत्तियां, ये किसका रूप है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और जो ये बेलपत्र के साइडों की जो डालियां है ना, ये माँ लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी। और ये जो बच जाता है इसके अलावा भी ये जानते हो क्या? ये 33 कोटि देवताओं का वास है। किसका? सोच कर देखो। एक बार एक कथा चल रही थी, एक भक्त बोला हमसे कि गुरुजी मैं मंदिर में जाता हूँ ना तो मेरे हाथ में तुलसी दल दे देते हैं पंडित जी, तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात नारायण मिल गए हो। ये सत्य है, जब तुम्हारे हाथ में आने से एक तुलसी के पत्ते से तुम्हें ये लगता है नारायण मिल गए हो, सोच कर देखो बेलपत्र तो नारायण भी, ब्रह्मा भी और विष्णु तीनों को संग लेकर चल रहा है। शंकर भी इसी में, ब्रह्मा भी इसी में और विष्णु भी इसी में। तो बेलपत्र की इतनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, और हम तुम लोग बासा खाना मंगा लेंगे। वो बासा खाना जान गए ना, वो इतनी बड़ी रोटी सी बनकर आती है, उसको पिज्जा बोलते हो, क्या बोलते हो? वो सड़ा हुआ खाने के लिए 400 रुपए का खर्चा करेंगे, और जो खाना तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे पेट को खराब करेगा। और हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ एक पत्ता खा ले, इस एक बेलपत्र से तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा रोग कट जाएगा। उसे नहीं, एक जीवन से उसे हम खाना पसंद नहीं करेंगे, पर इसे हम खाना
इसीलिए कहता हूँ शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसे जीवन में उतारा। अरे हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे इस भारतवर्ष में 18 पुराण, 4 वेद और कई उपनिषद हैं। ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं हमारे इस भारतवर्ष में। अगर किसी भी एक ग्रंथ के एक शब्द को भी जीवन में उतार लें तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। पर नहीं, हमें तो दूसरों की राह पर चलना अच्छा लगता है ना, दूसरों की राह को देखना अच्छा लगता है। अपना घर का जोगी जोगनर, बाहर का जोगी शिष्य। हम अपने शास्त्रों को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। इसीलिए आपसे बार बार कहता हूँ, भगवान के द्वार पर आओ, भगवान की भक्ति में आओ, उस शंकर, उस आशेश्वर महादेव का स्मरण करो। वो आशेश्वर महादेव जो आपके हर दुखों को दूर कर सकता है। एक बार प्रेम से बोलो, हर 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 महादेव। तो ऐसी परम मंगल में पावन पवित्र बाबा भोलेनाथ की कथा शिव महापुराण में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, इस कथा को, इस कथा रस तत्व को चाहे पांडाल में बैठकर सुनो, चाहे घर में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, पर जिस समय सुनो तो उस समय परमात्मा का एकाग्रचित्त ध्यान कर सुनो। और आजकल हम कौन कौन सा पाप करते हैं? सपोज करो आपने जो है घर में टीवी में भी कथा चला ली। टीवी कहाँ लगी रहती है साहब? है जी? नहीं, दीवार पे नहीं, टीवी ज्यादातर बेडरूम में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? और बेडरूम में जब मिलेगी तो बेडरूम में तुम्हारे पैर करने की दिशा कहाँ होगी? कहाँ होगी? टीवी की तरफ। अब उस टीवी पे बाबा शंकर दिख रहे हैं, तुम उसकी कथा सुन रहे हो, उसे तुम अपने पैर दिखा रहे हो, ले देख। बोलो बोलो, वहां कौन सा तुम ऐसे बैठकर देख रहे होंगे? 4 तकियाएं लोगे, पीछे लगाओगे, ऐसे लंबी नार करोगे और इतना बड़ा रिमोट हाथ में लोगे। जी करा तो घर घर खिली देखी और जी करा तो वो टीवी पे कथा में लगा दिया। अरे भगवान शंकर साक्षात दर्शन दे रहा है, उस भगवान शंकर को भी हम पैरों के दर्शन करा रहे हैं। देखो क्या पाखंड है, क्या स्वरूप है तुम्हारा। कल्पना कर कर तो सोचो, मतलब एकाग्रचित होकर सोच कर देखो आप क्या कर रहे हो। महर्षि वेदव्यास जी ने स्पष्ट कहा है कि जिस समय परमात्मा का चिंतन करो, जिस समय पर भगवान का तुम चिंतन करो, उस समय एक ही बात कह दो, तू है भोला मेरा मैं दीवानी, मेरी बिगड़ी बनाना और मेरी कश्ती को किनारे लगाना तेरा। फिर काहे को भटकना? क्यों दर दर की ठोकरें खाना? क्यों हमने धक्का खाना किसी भी प्रकार से? अरे एक बार उसका हाथ थाम कर तो देखो, एक बार उसे अपना बना कर तो देखो। और जब तुम्हें उसे अपना बना लोगे तो जीवन अपने आप पार उतर जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, आशेश्वर महादेव की जय हो। तो ऐसी पावन पवित्र कथा में हम प्रवेश करने जाएं, उससे पूर्व बाबा भोलेनाथ के नाम का 2 मिनट के लिए संकीर्तन आप सब करेंगे और पुनः फिर बाबा भोलेनाथ की कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, तेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, ओ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर महादेव, श्री राधे।
डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले दोनों हाथ ऊपर खड़े कर और दोनों हाथ ऊपर खड़े कर कर बाबा भोलेनाथ को स्मरण करते कहो, ऐसा भक्तों का रखे वाला, ऐसे वो पाखंडी भगत जिनको ये कहा था कि कल अड़ोसेन उनको लेके आना, खुद अकेले अकेले चल कर आ गए, तो क्या कहोगे भोले बाबा को? ऐसे भक्तों का रखवाला यहाँ कोई नहीं, बोले हाथ से मेरा लाया कोई नहीं, हाथ से मेरा लाया कोई नहीं, हरि बोल। जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले बदले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले करवट बदले पाप चमकते अगले, ऐसी जोत जगाने वाला, ऐसी जोत जगाने वाला कोई नहीं, बोले हाथ से मेरा लाया कोई नहीं, हाथ से मेरा लाया कोई नहीं, हरि बोल। और जब भगवान शनिदेव ने अपनी माँ के शरीर पर अपनी लात को मारा और लात को मारने के बाद में वो शनिदेव जब विकलांग हो गया, चरम रोग से पीड़ित हो गया, तो शनिदेव ने समस्त देवी देवताओं के आगे मत्था टेका पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। तो भोले बाबा कौन है? मृत्युंजय। जब वो बाबा भोलेनाथ की शरण में गया, बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जा काशी में विश्वनाथ की स्थापना कर, और काशी में जब तू विश्वनाथ की स्थापना करेगा तो ये तेरा रोग दूर हो जाएगा। तो बाबा ने, महाराज शनिदेव ने बाबा की स्थापना की और शनिदेव का वो रोग, वो बीमारी दूर हुई, पर पूर्ण रूप से नहीं। और शिव महापुराण की कथा में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी को शनि की 7.5 चल रही हो या कोई शनि की ग्रह की वजह से परेशान रहता हो, एक काजल की डिब्बी लेकर उसे हाथ में रखकर भगवान काशी विश्वनाथ का ध्यान धरकर 21 या 108 बार ओम काशी विश्वनाथ महादेवाय नमः बोलकर किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दबाया है तो शनि उसका जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ता है साहब। क्या
शनि जीवन में उसका कुछ नहीं बिगाड़ता है। तो जब शनि का दोष दूर हुआ, अब वो शनि क्या कह रहा है? तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया? कष्ट मिटाया मुझको स्वामी को, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया? कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया? तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया? कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया? और बाबा शनिदेव ने कहा बाबा भोलेनाथ से कि हे बाबा, तुमने तो जग का कष्ट मिटाया था, तो मुझे इतने दिन क्यों दुखी रखा? और अब बाबा शनिदेव कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ से कि मुझे बचाने वाला यहाँ कोई और नहीं है। किसके सिवा? तेरे सिवा। मुझे बचाने वाला कोई और नहीं है, मैं तो तेरी शरण में आया हूँ। दोनों हाथ उठाकर कहो, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। और शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। बोले शंकर भगवान की जय हो, बोले आशेश्वर महादेव की जय हो। कि भोलेनाथ से निराला यहाँ ब्रह्मा की पूजा करो, शिव की पूजा करो, हनुमान की पूजा करो, काली की पूजा करो, पर ये देख लेना जिस दिन तुम शंकर की पूजा करोगे तो सब दुखों से दूर हो जाओगे, और किसी देवता की पूजा करोगे तो कहीं ना कहीं दुख में ही रहोगे। बोलो हर हर। ऐसा है मेरा बाबा भोलेनाथ, वो करुणा में मेरे बाबा भोलेनाथ। अरे उसके द्वार पे तो चोर बनकर जाओगे तब भी तुम्हें कुबेरपति बनाएगा, लक्ष्मी का मालिक बनाएगा, और भगत बनकर जाओगे तब भी तुम्हारे दुखों को दूर। और महर्षि वेद व्यास जी ने जब शिव महापुराण की रचना की, शिव महापुराण की रचना में व्यास जी कहते हैं 12 संहिताओं में जो महात्म जो लिखा व्यास जी ने, उसमें देवराज नाम के ब्राह्मण की रचना की। देखो ये भी एक सबसे बड़ा चमत्कार है। आपने भागवत सुनी होगी, भागवत में सबसे पहले कौन आता है? आत्मदेव नाम का ब्राह्मण आता है ना महात्म में, धंधकारी और दो करण जो बच्चे बने उसको। शिव महापुराण की कथा में भी कौन आया सबसे पहले? देवराज नाम का ब्राह्मण। सत्यनारायण की कथा सुनोगे तो क्या आता है? एक गरीब ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण। आता है या नहीं आता? सोच कर देखो कि कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ मेरे महर्षि वेद व्यास जी रचना कर रहे हैं तो सबसे पहले एक ब्राह्मण का ही नाम लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये ब्राह्मण इतना भोला भाला है, कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी बनिया या किसी जो है जाट या किसी अन्य व्यक्ति का मैं नाम लूंगा तो वो जीने नहीं देगा। इसीलिए उन्होंने हर कथा में, हर प्रसंग में, हर पुराण में किसका नाम लिखा सबसे पहले? एक ब्राह्मण। चाहे वो गरीब लिखा, चाहे वो आत्मदेव लिखा, अब चाहे ये शिव महापुराण में देवराज लिखा, वो देवराज नाम का ब्राह्मण। और ये सत्य है। एक बार कहा कि कोई एक प्रसंग था कि किसी उस पर लिखा हुआ था रेलवे स्टेशन पर, ईमानदार बनिए, वफादार बनिए, सत्यवान बनिए। एक आदमी आया और उसने छूटते उस बोर्ड के ऊपर कंप्लेंट कर दी। उस पर लिखा हुआ था ईमानदार बनिए, वफादार बनिए और सत्यवान बनिए। उसने छूटते ही कंप्लेंट कर दी, बनिए ही है तो हम कहाँ हैं? अगर ये बनिए ही सब कुछ है तो हम कहाँ गए फिर? तो इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी जानते थे कि और किसी का नाम लूंगा तो कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा, इसलिए उन्होंने हर जगह पर एक ब्राह्मण का नाम लिया। प्रेम से बोलो हर हर। तो वो देवराज नाम का ब्राह्मण। और ये सत्य है, आपको तारने वाला। आप जब कोई भी केस लड़ते हैं तो कौन करना पड़ता है?
वकील करना पड़ता है ना। और उस परमात्मा से मिलते हैं तो किसकी शरण में जाना पड़ता है जी? ब्राह्मण की शरण में जाना पड़ता है। तो ये जो ब्राह्मण है ना, ये रियल ही एक त्याग की मूर्ति है। ब्राह्मण जो शब्द है, इस भारत देश को आजाद कराने के लिए सबसे पहले कौन खड़ा हुआ? मंगल सिंह पांडे, सबसे पहला वो था। और मंगल सिंह पांडे कौन थे? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों ने अपने जीवन में बड़ा त्याग किया है। अब तो ये कलयुग धीरे धीरे बढ़ता चला गया, ब्राह्मण अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से दूर होता चला गया। तो वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो कभी भी ना दान करता, ना पुण्य करता, ना भगवान को मानता, ना किसी की शरण में जाता, अपने आप को ही सब कुछ मानता, हमेशा गलत कर्मों में लगा रहता है, उसने कभी भगवान के आगे मत्था नहीं टेका, उसने कभी भी भगवान को प्रणाम नहीं किया। पर जब अंत समय पर मृत्यु आई उसकी, एक दिन वो कहीं से आ रहा होगा और उसको ठंड लगी तो वो किसी शिव मंदिर में प्रवेश कर गया। और वो शिव मंदिर में जब उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने प्रवेश किया तो वहां के जो पंडित जी थे वो शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे बाबा भोलेनाथ को। किसको? बाबा भोलेनाथ को ही शिव महापुराण की कथा श्रवण करा रहे थे। वो ब्राह्मण ठंड के मारे वहीं बैठ गया। और जब वो ब्राह्मण वहां बैठा तो उसने भी शिव महापुराण की कथा श्रवण करी। और शिव महापुराण का वो चमत्कार हुआ, वो बेचारा बीमारी के कारण, ज्वर पीड़ा यानी बुखार के कारण अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। और अंतमति सो गति, उसने अंत समय पर मेरे शंकर की कथा सुनी और शंकर की कथा से उसे परमात्मा का वास मिला। वो भी कैलाश पे जाके भगवान शंकर का गढ़ बन गया। क्या बन गया? गढ़ बन गया। सोच के देखो, जिसने जीवन भर पाप किया, जिसने कभी माँ बाप की सेवा नहीं की, जिसने कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई दान पुण्य इत्यादि नहीं किए, वो देवराज अंत समय पर मेरे ठाकुर की कथा श्रवण करके कहां चला गया? कैलाश पर चला गया। आप सब बैठे हो, क्या आप पे ये दावा कर सकते हो आप 10 साल जियोगे, 20 साल जियोगे, 5 साल जियोगे? नहीं कर सकते। जो संसार में सत्य है उसे हम छोड़ते जा रहे हैं और जो संसार का असत्य है उसकी ओर भागते। दावा कर दोगे जीवन में मकान होगा या नहीं होगा? ये दावा कर दोगे कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे? ये दावा कर दोगे गाड़ी घोड़ा फैक्ट्री होगी या नहीं होगी? बोलो। ये दावा कर दोगे तुम्हारे बच्चों का विवाह होगा या नहीं होगा? असत्य है ना सब। ये जो तुम्हें ये नहीं पता कि ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, वो दर की ओर तो हम भागे जा रहे हैं। और जो तुम्हें पता है एक ना एक दिन तुझे मरना है, उसकी कभी चिंता नहीं करनी। बताओ बाबूजी, कर रहे हो तो जिस दिन तुम्हें मरना है उसकी चिंता नहीं, चिंता उसकी है। और मैंने तो बहुत सी बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को देखा है साहब, कथा करने जाता हूँ, ऐसी ऐसी मैयाओं को देखा, चला जा नहीं रहा, 2-2 बच्चे पकड़ कर ला रहे हैं। फिर भी जब शाम को कथा से फ्री होता हूँ ना, एक ही गुरुजी ऐसी कृपा करो ना पोते की नौकरी मिल जाए। मैंने मर मैया तू अभी भी नौकरी की चिंता कर रही है, बता। अरे तू ये नहीं कह रही गुरुजी ऐसी कृपा करो कि मुझे शंकर की शरण मिले, मैं पार्वती की सखी गोपी वाला कुछ तो बनकर रहूं। वो चिंता नहीं है। चिंता क्या है? पोते की नौकरी। जो जीवन का असत्य है उधर की ओर हम भागे जा रहे हैं, और जो जीवन का सत्य है उधर की ओर हम कभी भी नहीं जाएंगे। वो देवराज अंत समय पर मेरे प्रभु का नाम स्मरण कर गया, और अंत समय पर कर गया तो बाबा का गण जाकर बन गया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि में है बुनियाद। तुलसी बाबा ने भी रामायण में लिखा है, एक घड़ी आदि में भी बुनियाद। अरे चाहे 1 मिनट चिंतन करो, चाहे 1 सेकंड चिंतन करो, पर उस समय पर भगवान का भजन ऐसा करो कि उस समय तुम्हें कोई चिंता ना रहे। भोजन करो 3 बार, भजन करो 1 बार, उसमें भी आफत आमे बार बार। बोलो।
भोजन 3 बार कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, पर एक बार भी अगर भजन करने बैठ गए तो कोई ना कोई परेशानी आएगी ही आएगी। इसीलिए कहता हूं एक बार शंकर की शरण में आ जाओ। इस शंकर की शरण में आओगे ना तो फिर कहीं दुनिया के दरबार में मत्था टेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरी बात और सुनना साहब, मैं खुद नंदगांव से हूँ। नंदगांव तो देखा सुना होगा आपने। मैं उस गांव से हूं जिस गांव की एक एक ईंट मेरे ठाकुर ने रखी है, जिसने स्वयं उस गांव को बसाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शंकर ही शंकर कह रहा हूं। कोई सी भी पुराण उठा लो, कोई सी भी कथा उठा लो, राम कथा शुरू होगी तो पहले शंकर में ही प्रवेश करना होगा। भागवत अगर शुरू होगी तो भी शंकर में प्रवेश करना होगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है राम और कृष्ण की पूजा करोगे तब वो तुम्हें मिलेंगे, अगर शंकर की पूजा करोगे तो राम कृष्ण जैसे ही तुम हो जाओगे। और बोलो क्या चाहिए आपको, बताओ क्या चाहिए आपको, तुम राम कृष्ण जैसे ही हो जाओगे। अब राम कृष्ण जैसा होना है या उनको पाना है आपको, है जी? तो किसकी शरण में जाना होगा? आशेश्वर महादेव, उस बाबा की शरण में जाओ। और बाबा शंकर आशेश्वर महादेव का एक बार कह दो अब तो तू ही है जो भी कुछ है। अगर शंकर तुम्हें मिला तो राम तुमसे दूर नहीं, और राम तुम्हें मिला तो फिर श्याम भी तुमसे दूर नहीं। पर पहली सीढ़ी तो कौन सी चढ़नी पड़ेगी? शंकर की। और हम तुम क्या कर रहे हैं कि शंकर को विसार दिया, शंकर को हमने छोड़ दिया और दूसरे धर्म या दूसरे उनमें लगते चले गए। शास्त्रों में लिखा हुआ है जो शख्स अपने पूर्वजों को भूल जाता है या जो शख्स अपने बड़ों को भूल जाता है वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है। वो पुण्य और पाप नहीं हो सकता, वो वरदान और श्राप नहीं हो सकता। जो शख्स मेरे बाबा के नाम पर कुर्बान नहीं, वो शख्स अपने माँ बाप का भी नहीं हो सकता। बोलो हर हर संकट हर महादेव। इसीलिए कहता हूं शंकर की शरण में जाओ। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि एक ब्राह्मण और है, बिंदुक। वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसने भी अपने जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म नहीं किया, जिसने भी जीवन में कभी भी कोई पुण्य नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर क्या बन गया? चोर, डाकू, डकैत, इस तरह के कर्मों में लीन रहा। बोलो हर हर। इस तरह के कार्यों में हमेशा लीन रहने वाला वो बिंदु, उसकी पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम है? चंचुला देवी। धन कमा के लाता, चोरी डकैती करता, बेईमानी से धन लेकर आता और किसे दे देता? जोर से बोलो, किसको? अच्छा यहां पर ये बताओ, यहां पर पत्नी कौन कौन है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो, हम पत्नी है। जोर हाथ खड़ा करो, शर्माना नहीं है, करो तो सही एक बार कि हम पत्नी हैं। नीचे करो। भैया तुम नाय बनी कभी? तुमसे पूछ रहा हूं, पत्नी नाय बनी कभी तुम? तो हाथ खड़ा करो ना जो जो पत्नी है। हाँ अब नीचे कर लो। पत्नी पता है किसे कहते हैं? बोलू। ये बिंदुक और चंचुला देवी की कथा से, शिव महापुराण की कथा से यही शिक्षा मिलती है। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए। सोचो कैसे। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए। पत्नी उसे कहते हैं जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाए। पत्नी उसे कहते हैं जो पति का पतन करा दे। अरे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि तुम पत्नी नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, जो अपने पति को भी और खुद को भी धर्म की राह पर लेकर जाए। तुम धर्म पत्नी हो, पत्नी नहीं हो तुम। पत्नी तो चंचुला थी, उसका पति बिंदुक चोरी करता, डकैती करता, डाका डालता, बेईमानी से धन लेकर आता, और वो जब धन लेकर आता तो उसे बड़े प्रेम से रखती और कहां लगाती? बोलो।
वो जो दो खीरे से लगा देते ना आंखों पर, ऐसे बैठी रहेगी मैया, फिर ना जो है मजाल जो गर्दन भी हिला जाए। कथा में बैठने को कहूं तो 3 घंटे में कोई 30 बार तो पैरों को लंबा करेगी, 30 बार अपनी कमर ऐसे करेगी, और उस पार्लर में जाकर कुर्सी पर न्यू गर्दन कर दी तो वो ऐसी ही रहेगी, फिर वो ऐसे नहीं होगी। बोलो मैया, झूठ बोला हो तो? अरे वो पत्नी है जो पति की कमाई को धर्म की जगह पर ऐसे कार्यों में लगा रही है जिससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमारे गुरुदेव एक कथा सुनाया करते थे बड़ी सुंदर, कि एक गुरु के 2 शिष्य थे। अब दोनों जब शिष्य थे तो गुरु बीमार रहने लगे। अब गुरु ने सोचा कि किसे मैं गद्दी पर बैठाऊं, तो उस गुरु ने क्या परीक्षा ली, 3-3 रुपए लिए। कितने हुए? 6। 3 एक को दे दिए, 3 एक को दे दिए। बोला कि जाओ इन रुपयों को खर्च कर कराओ, पर शर्त देख लेना, 1 रुपया तो ऐसा खर्च करना है जो एक बार करो जीवन में भी ना मिले। 1 रुपया ऐसा खर्च करना है जो तुम्हें लाभ ना मिले, दूसरे को मिले। और 1 रुपया ऐसा खर्च करना है जो तुम यहाँ खर्च करो तुम्हें वहां मिले। तुम यहां खर्च करो तुम्हें वहां मिले। अब एक तो गया, उसने तो जाकर एक ही जगह पे तीनों खर्च कर दिए। अब दूसरा शिष्य थोड़ा बुद्धिमान था, एक जगह कहीं पर कोई जो है नृत्य वगैरह हो रहा था, वहां वो गया और जाकर वो 1 रुपए चढ़ा दिया। दूसरी जगह गया तो कोई बेचारा प्यासा पानी के बगैर तड़प रहा था, उसको 1 रुपए का पानी लेकर पिला दिया। तीसरी जगह गया तो मंदिर की एक गुल्लक रखी थी या कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसने वो गया और जाकर वो शिव महापुराण की कथा पर चढ़ा। अब गुरुजी ने आके दोनों से पूछा, एक ने तो कह दिया गुरुजी मैंने तो तीनों एक जगह चढ़ा दिए। दूसरे से पूछा तूने क्या करा? बोले गुरुजी मैंने 1 रुपए का सिक्का वहां दान दिया जहां कोई स्त्री नृत्य कर रही थी, ऐसी जगह पर दान दिया कि वहां का दान ना मुझे यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा, वो तो गया। दूसरा दान दिया मैंने किसी प्यासे को पानी पिलाया, वो उसके काम आया। और तीसरा दान कहीं शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वहां जाकर चढ़ा दिया, अब मैंने यहाँ दे दिया, मुझे वहां मिल जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि आपको क्या बनना है? क्या बनोगे? जोर से बोलो। धर्म पत्नी। आपको पत्नी नहीं बनना है। अब आप कोई कभी भी आपसे कोई कहने लग जाए ना आप कौन हो, तो क्या कहोगे? कभी भी ये मत कहना मैं इनकी पत्नी हूँ, ये गर्व से कहना मैं धर्म पत्नी हूँ। पत्नी वो जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए। प्रेम से बोलो हर हर। वो चंचुला पति कमा के ला रहा है और पत्नी को दे रहा है। और मैं तो आप सब माताओं से भी निवेदन करूंगा, धर्म पत्नी ही बनने की चेष्टा करना, पत्नी बनने की चेष्टा मत करना। जिस घर में पत्नी रहेगी, जिस घर में धर्म शब्द नहीं रहेगा, उस घर में मेरी लक्ष्मी मैया कभी भी वास नहीं करेगी। और लक्ष्मी मैया जहां वास नहीं करेगी तो उस घर में कभी भी शांति, क्योंकि जहां धन नहीं होगा दरिद्रता बढ़ेगी, और दरिद्रता बढ़ेगी तो कलह बढ़ेगा। अरे आप धर्म पत्नी हो, आपका कर्तव्य है। अच्छा बताओ, कभी पतियों को धर्मपति बोला जाता है? क्या बोला जाता है? पति परमेश्वर। धर्मपति तो नहीं बोला जाता। माताओं को धर्मपति पत्नी क्यों बोला जाता है? क्योंकि धर्म की राह पर आज बताओ कितनी जनसंख्या मैयाओं की, और बाबूजी कितने? सबको कोई दुकान पर है, कोई कहीं है, सब अपनी अपनी कमाई में लगे हुए हैं, पर मैयाओं ने तो धर्म का बीड़ा उठा रखा है। तो तुम कौन हुए? धर्म पत्नी। पर धर्म पत्नी का भी कर्तव्य है कि धर्म पत्नी की पोस्ट ऐसे ही नहीं मिल जाती, धर्म पत्नी की पदवी ऐसे ही नहीं मिलती है। धर्म पत्नी की पदवी मिलती है कि पति की नेक कमाई को धर्म के कार्यों में लगाए, और जितना हो सके पति को भी धर्म के कार्य में लगाए, उसे धर्म पत्नी कहते हैं। ब्यूटी पार्लर में बैठने वाले को धर्म पत्नी नहीं कहेंगे। ब्यूटी पार्लर में जो बैठ गई 3-3, 4-4 घंटे पति के पैसे को खर्च कर आई, वो पत्नी रहेगी, फिर वो धर्म पत्नी नहीं बनेगी।
कहीं आप सोचो कि ब्यूटी पार्लर में बैठने से पत्नी बन जाएंगे, वो धर्म पत्नी बन जाएंगे हम। बोलो हर हर संकट हर महादेव। शिव महापुराण की कथा स्पष्ट करती है, तुम्हें अगर धर्म पत्नी बनना है तो परमात्मा की भक्ति के साथ साथ में अपने पतियों को भी कथा में लेकर बैठो। क्या करके बैठो? जोर से बोलो मैया। बोलो हर हर। अगर आप चाहते हो कि हम धर्म पत्नी बने तो आपको क्या करना पड़ेगा? है जी, क्या करना होगा आपको? अपने पति की नेक कमाई को धर्म के कार्यों में लगाना और अपने पति को भी शिव महापुराण की कथा सुनाना। आगे की कथा में बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा, कल की कथा में, कि मंदोदरी, जो रावण किसी की बात नहीं मानता है, वो मंदोदरी कौन सा फर्ज निभा रही है? धर्म पत्नी का। और जब भगवान राम के यहाँ से निमंत्रण आया तो मंदोदरी ने ही प्रेरणा दी कि तुम एक ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कर्तव्य को कैसे छोड़ सकते हो? तो तुम सब भी धर्म पत्नी हो, तो क्या तुम अपने पतियों को प्रेरणा नहीं दे सकते कि कथा में चलो? जब भगवान राम पहली बार जनकपुरी में आए, और जनकपुरी में जब राम जी आए तो बड़ी सुंदर चौपाई लिखी मेरे बाबा तुलसीदास ने, ध्याए धाम काम सब त्यागे। क्या लिखा? ध्याए धाम काम सब त्यागे। जब से मेरे राम जी जनकपुरी में आए, लोगों ने, दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी, फैक्ट्री वालों ने फैक्ट्रियां बंद कर दी, सुनारों ने सुनार का काम छोड़ दिया, माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है उसने दूध पिलाना छोड़ दिया। किसके लिए दौड़ पड़े? मेरे राम के लिए दौड़ पड़े। तो तुम सोच कर देखो कि जब से बाबा आसेश्वर महादेव आपके यहाँ आए हैं, क्या हम उनके लिए कुछ समय नहीं निकाल सकते? क्यों हम अपने जीवन को व्यर्थ में निकाल रहे हैं? अरे ये खाना कमाना ये तो जीवन भर लगा रहता है। तुम परमात्मा के नाम से 7 दिन दोगे तो मेरा ठाकुर भी तुम्हें एक ही दिन में 7 दिन का धन दे देगा। तुम्हें 7 दिन कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही दिन में दे देगा। जहां विश्वास होगा वहां मेरा शंकर होगा, और जहां विश्वास नहीं हुआ वहां मेरा बाबा भी खड़ा नहीं होगा। अब बहुत सी माताएं कहेंगी साहब हम ही आ जाएं वही बहुत है, हम ही आ जाएं वही बहुत है। आज एक काम करना, जो चाहते हो कि मैं वास्तव में धर्म पत्नी बनूं, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, कुछ मत करना, एक छोटा सा मेरा काम करना। 2 बजे से 5 बजे तक तो यहाँ कथा सुनना, और 9 बजे से 12 बजे तक अपने पति को वही कथा सुनाना। जरूरी नहीं है कि पति दुकान पर है, अब दुकान को छोड़कर आए और जब कथा में बैठे, कोई बात नहीं, पर जो तुम 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ कथा सुनो, वही 9 बजे से और 12 बजे तक अपने पति को सुनाओ। 2 दिन सुनाओगे, तीसरे दिन आपका पति दावे के साथ कहता हूं ये कहेगा देवी तू कथा बंद कर, मैं वही सुनूंगा। बताओ, वो हाथ जोड़कर कहेगा तू कथा बंद कर। बाड़मेर में हमारी कथा चल रही थी, ऐसे यही प्रसंग था शिव महापुराण का। अब वो बेचारा पति आता तो सही, पर पांडाल के बाहर पत्नी को छोड़कर चला जाता। 4था-5वां दिन था। अब वो सेठानी जी दोनों आए, प्रणाम किया, बोले गुरुजी आपसे 2 मिनट बाबूजी से मिलवाना चाहती हूँ। मैंने मिलवाओ। बोले गुरुजी रोज छोड़कर जाते थे और मैं इनसे रोज कहती थी ये कभी कथा में नहीं आए, पर आपने दूसरे दिन बताया ना 9 से 12 कथा सुनाओ, तो मैं शाम को जब ये दुकान से आते और इनको कथा सुनाती। गुरुजी 2 दिन सुनी, तीसरे दिन खुद कहने लगे मैं दुकान 4 दिन बंद रखूंगा, पर पहले कथा सुनूंगा, मैं पहले कथा सुनूंगा। अब ये हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने जो 2 दिन की कथा सुनी, आपकी जो आत्मा इतनी प्रसन्नचित हो रही है, कितने दिन में, कितने दिन में?
मात्र 1.5 दिन ही तो हुआ है। कल की है कथा या घंटे भर की कथा अब हुई होगी। आप सोच कर देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है। सत्य बोलना, बोलो। अच्छा, कथा समझ में आ रही है? आपने कभी इस तरह की प्रसन्नचित्त होकर कथा सुनी जितना यहाँ प्रसन्नचित्त हो रहे हो? बोलो। भागवत आपने खूब सुनी होगी, और मैं तो यहाँ देख रहा हूँ जहां रुका हुआ था वहां भी राम कथा चल रही थी। आज कल ही पूर्ण हुई है। क्योंकि ये क्षेत्र ना जो मतलब भक्तों का, मैं ये कह सकता हूँ कि साक्षात भगवान का वास है यहाँ। परंतु भगवान का वास होने के बावजूद भी तुम अगर दुखी रह गए तो सोच कर देखो तुम्हारा क्या होगा। सोचो। इसीलिए कह रहा हूं बार बार, प्रसन्न चित्त होकर भगवान में लीन होकर अपने पतियों को भी कहो कि तुम भी कथा सुनो। ये जो घर में थोड़ा बहुत भी दुख है ना, ये भी मैं दावे से कह रहा हूं बिल्कुल दूर हो जाएगा। वो चंचुला जिसने अपने पति को कभी ये नहीं कहा कि तुम सत्कर्म कर लो, तुम कोई पूजा पाठ कर लो या तुम कुछ कर लो। पति कमा के लाता, चाहे बेईमानी से लाए चाहे ईमानदारी से लाए, भोगना किसको पड़ेगा? दोनों को। वो चंचुला देवी उस पैसे को व्यर्थ में खर्च करती थी। वो चंचुला देवी उस पैसे को व्यर्थ में उल्टी सीधी जगहों पर लगाती थी। एक दिन वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण कहीं से चोरी डकैती करके ला रहा था। अंधेरा हो गया, छत से छलांग मारी, अब नीचे कुआं था, उस कुएं में गिर गया। और जब वो उस कुएं में गिरा और गिरने के बाद वो निकल पाया नहीं, रात भर उसमें तड़पता रहा और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है 3 प्रकार से मरने वाले व्यक्तियों को मुक्ति नहीं मिलती है साहब। पहला, जल में डूबने से, दूसरा सर्प के डसने से, और तीसरा स्त्री के हाथ अगर कोई मर गया। किसी स्त्री के हाथ से किसी की मृत्यु हुई है उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है। जो जल में डूब के मरे उसे कभी मुक्ति नहीं मिलती है, और जिसे सर्प काट ले उसे भी कभी मुक्ति नहीं मिलती। और बिंदुक के साथ में क्या हुआ? बिंदुक के साथ में यही हुआ कि वो कहां डूब के मरा? जल में डूब के, कुएं में डूब के मरा। और वो जब कुएं में डूब के मरा तो कुएं में डूबने की वजह से उसकी मुक्ति हुई नहीं, वो बहुत बड़ा एक पिशाच बन गया, राक्षस बन गया। इधर से चंचुला देवी को जब पता चली तो उनको निकलवाया। निकलवाने के बाद में अंतिम क्रियाक्रम जो भी होता है, बड़े प्रसन्नचित्त होकर चंचुला देवी ने उनकी अंतिम क्रियाएं की। और अंतिम समय पर जो क्रियाएं हम करते हैं वो आज के समय इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुख है सब। वो चंचुला जिसने कभी भी भगवान का नाम तक नहीं लिवाया अपने पति से, और देखो अंत समय पर कितना स्मरण कर रही है, कितने ब्राह्मणों को भोजन करा रही है, अपने पति के लिए यज्ञ करा रही है, जप करा रही है। क्या सोच के देखो उसके पति को मुक्ति मिलेगी? आज हमारे देश में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है वो यही दुख है। वो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, कोई पानी का गिलास तक नहीं पिलाते, और जब वो मर जाते हैं तो 13वीं पर या उस श्राद्ध के दिन वो बहू जो अपनी सास से कभी सीधे मुंह बात ना करी हो, वो गुलाब जामुन खीर बना बना कर खिलाती। अरे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं तो अमृत पिलाने से क्या फायदा? वो सास जो जिंदगी भर ये सोच सोच कर तड़प तड़प कर मर गई कि मेरी बहू मुझसे अच्छी तरह कब बात करेगी, मुझे अपनी माँ के रूप में कब स्वीकार करेगी, वो तड़प तड़प के मर गई। और जब ब्राह्मण भोजन कराने आए तो साहब ऐसे ढोक मारोगे जैसे सास से बढ़कर तो कुछ था ही नहीं इसके जीवन में। सोचो क्या पाखंड रच रहे हैं। अरे जीते जी तो उसे एक पानी का गिलास पिलाया नहीं, और मरने के बाद में रसगुल्ला खिलाए जा रहे हैं साहब। क्या वो स्वीकार कर लेंगे? वो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे।
ऐसी ऐसी बहू मैंने देखी हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को धिक्कारती रहती हैं, उनको ये कहती रहती हैं दिमाग हिल गया, फलान हो गया, और जब वो मर जाते हैं तो उन ब्राह्मणों को बुजुर्ग के रूप में जब भोजन कराती हैं, थाली में भी दाग लग गया तो अपने कपड़े से पोंछ देगी। वो वहां ये दिखाती है कि ये कितनी बड़ी भक्त थी माँ बाप की या सास ससुर की। वो ये नहीं दिखाती है कि जीते जी तो तू उनकी आत्माओं को दुखाती रही, अब मरने के बाद में वो क्या तुझे सुख देंगे। और देखो सबसे बड़ा विचित्र दृश्य क्या है आज के समय, सबसे बड़ा दृश्य एक ही ऐसा, जब व्यक्ति मर जाता है दीवार पर फोटो लगाते हैं ना, लगाते हैं नहीं, और वो जो दीवार पे फोटो लगाते हैं ना, वो फोटो भी इतना बड़ा विचित्र लगाते हैं। जीवन भर अपने बुजुर्गों को रुलाया, जीवन भर उनके आंखों में आंसू रखा, और मरने के बाद में फोटो लगाया स्माइल वाला जिसमें वो हंस रहा हो। बताओ, वो स्माइल वाला फोटो जिसमें वो प्रसन्न हो रहा हो, खुश हो रहा हो, वो फोटो लगाकर क्या तुम दुनिया को ये दिखाते हो कि हंसते हंसते मर गया? अरे पगले, वो रोते रोते मरा है, और जब उसकी आत्मा तड़पती तड़पती गई है तो समझ ले तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा। सताए जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, करे वो अपने माँ बाप की सेवा उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान बोला जाता है। बोलो हर हर संकट हर महादेव। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा बार बार, कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी भी अपने पूर्वजों का दिल मत दुखाना। और अगर आपने दिल पूर्वजों का दुखा दिया है तो साहब फिर उनके लिए कभी भी तेरवी मत करना, कभी भी ब्राह्मण भोजन मत कराना, वो ढोंग, वो पाखंड मत करना जिससे उनकी आत्मा और रोए कि देखो क्या ये दुनिया को संदेश दे रहा है। कुछ मत करना, फिर या तो उनसे नाराज ही रहना, और अगर नाराज नहीं रहा जाए तो कभी भी उनके दिल को मत दुखाना। उनकी आत्मा जो रोई है साहब, वो फिर आपकी भी रोने में देरी नहीं लगा। इसीलिए आप सबसे इस व्यासपीठ से एक ही संदेश दूंगा कि अपने माता पिता की हमेशा सेवा करना। माँ बाप चाहे कैसे भी हो, माँ बाप चाहे रोज तुम्हें क्यों ना पीटते हो, पर अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। जो माँ बाप का दिल दुखाता है वो जीवन में कभी सुख नहीं रह पाएगा, कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप हो। और मैं यहाँ बैठी हुई हर बेटी से भी निवेदन करूंगा, जितना मोह अपनी माँ से तुम करते हो कि दिन में 10 बार फोन कर कर पूछते हो मम्मी रोटी खा ली, मम्मी ये कर लिया, क्यों? क्योंकि उन बेटियों के हृदय में एक ही चिंता रहती है, मेरे माँ बाप की सेवा मेरा भाई नहीं करेगा। उतना ही मोह, उतना ही प्रेम एक दिन अपनी सास से भी कर लेना, तेरी उस माँ और इस माँ में भी कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। पर आपसे निवेदन एक ही करूं, उस हृदय को मत तोड़ना, उस ममता को मत तोड़ना, उस विश्वास को मत तोड़ना। अच्छा बताओ, बहू और सास में सबसे ज्यादा विश्वास कौन करता है? बोलो, बहू और सास में सबसे ज्यादा विश्वास कौन करता है जी? सासू माँ करती है ना। अरे जिस दिन उस स्त्री, उस बिटिया को जब सास देखने जाती है, अगर उसे पसंद आ जाए ना, अपने हाथों की चूड़ी या गले का मंगलसूत्र या कोई भी जो भी वस्तु उसके हाथ में होती है, सबसे पहले अपनी बहू को देती है और कह देती है कि तू अब मेरी हो गई। जिसको ये नहीं पता ये बहू कैसी निकलेगी, जिसे ये नहीं पता ये सुख देगी या नहीं देगी, जिसने अपने सुहाग की चिंता नहीं करी, अपने गले का मंगलसूत्र भी अपनी बहू को दे दिया। अरे तुमसे ज्यादा तो त्याग की मूर्ति तुम्हारी सास है, तुमसे ज्यादा तुम्हारे त्याग की मूर्ति सासू माँ है। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? वही बहू जब ब्याह करके घर में आती है ना, और ब्याह करके जब वो घर में आने के बाद में क्या करती है, वो दहेज में एक बड़ी सी अलमारी लेकर आएगी, सब कुछ उतारेगी, समेट के रख देगी, और रखने के बाद में चाबी लगा के पर्स में डाल कर ले जाएगी। अपनी सास पर भरोसा नहीं करेगी।
बोलो, झूठ बोला हो तो। फिर काहे का प्रेम? अरे जब तुम्हें इतनी ही नफरत अपनी सास से है तो मरने के बाद में क्यों उसका श्राद्ध निकाल रही है? क्यों उसके दिल को तोड़ रही है? वो रोती होगी ऊपर बैठकर, वो बेचारी तड़पती होगी। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करूं, या तो अपने पूर्वजों का दिल मत दुखाना, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना। अगर उनका दिल दुखा दो तो उनके लिए फिर कुछ मत करना जिससे उनको वहां दुख होता रहे, वो तड़पते रहे। ऐसा मत करना जिससे वो रोते रहे, वो वहां तड़पते रहे। और वही चंचुला कर रही है। चंचुला ने जीते जी कभी भी पति का साथ नहीं दिया, या पति को सत्कर्म की ओर नहीं ले गई, या पति को अच्छे राह की ओर नहीं ले गई। और मरने के बाद देखो क्या क्या कर रही है। इसीलिए आप सबसे भी मैं निवेदन करूं, ऐसा पाखंड मत करो। क्योंकि आज तुम किसी के हृदय को दुख पहुंचाओगे तो एक ना एक दिन तो तुम्हारे हृदय पे भी दुख जरूर आएगा। उस चंचुला ने अपने पति के पूर्ण विधि विधान से अंतिम क्रियाक्रम जो भी होता है वो किया, और करने के बाद में आज वो चंचुला देवी अपने घर बैठी हुई है। और उसको पता चला कि गांव वाले एक बस करके कहां जा रहे हैं? काशी जा रहे हैं। वो चंचुला जिसे ये पता चला आज गांव वाले एक पूरी बस करके काशी जा रहे हैं, अब वो चंचुला तो निष्फिक्र हो गई थी। अब पति का भी वो नहीं रहा डर। चंचुला ने सोचा कि क्यों ना मैं भी काशी चलूं। काशी जानते हो क्या है? अभी मुक्त नगरी है काशी। वो काशी जहां पर मां पार्वती ने बाबा भोलेनाथ से 2 वर मांगे थे। सब कौन कौन सा?